சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்த நாளையொட்டி குஜராத்தில் காவல்துறை மற்றும் மத்திய காவல்படை நடத்தும் சாகச நிகழ்ச்சிகளை பிரதமர் மோடி பார்வையிடுகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். तालियों से हम हौसला अफजाई करते हैं और अब आ रहा है एनएसजी दल। एनएसजी दल एक फेडरल कंटिंजेंसी फोर्स है जिनको देश भर में ही नहीं पर पूरे विश्व भर में ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। मुंबई ऑपरेशंस, पठानकोट ऑपरेशंस और गुजरात में ही अक्षरधाम टेंपल पर हुए अटैक में एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश का गौरव और सम्मान और रक्षा की थी। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है इसी बल के ऑपरेशन की एक झलक। अराजकता को दमन करने वालों समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। जो विजय के आकांक्षी हैं मैं उनकी नीति हूँ। रहस्य में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। मैं एनएसजी हूँ, हिंदुस्तान का अभिमान हूँ। एनएसजी टास्क फोर्स मोबिलाइज होने पर एनएसजी का क्रैश ग्रुप इंसिडेंट कमांड पोस्ट व्हीकल के साथ टारगेट इलाके में पहुंचकर सिचुएशन नियंत्रित करता है। आप सामने कम्युनिकेशन तकनीकों से लैस व्हाइट इनोवा इंटीग्रेटेड कमांड पोस्ट यानी आईसीपी व्हीकल है जो टारगेट इलाके की सारी जानकारी ग्राउंड से कमांडर तक पहुंचाती है और जेनिन व्हीकल में हबलेस सैटेलाइट टर्मिनल लगा है। आईसीपी की आवश्यकता मुंबई ऑपरेशंस में महसूस हुई थी जब कम्युनिकेशन फेल होने के कारण एनएसजी टीम्स का संपर्क टूट गया था, लेकिन अब एनएसजी हबलेस सैटेलाइट द्वारा किसी भी समय और किसी भी जगह अपना इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन ग्रिड बनाकर ऑपरेट कर सकती है। इस समय आप एनएसजी के एडवांस सर्वेलेंस ड्रोन्स का लाइव फीड भी आईसीपी व्हीकल में देख सकते हैं। देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने टेररिस्ट पर ले जाएं, जो इलाके में विनाश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आप एनएसजी की हाउस इंटरवेंशन टीम्स को मेजर सोलेस के नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड व्हीकल पर सवार आते देख सकते हैं। एनएसजी की ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स कमांडोज को फर्स्ट फ्लोर एक्सेस और बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। आपने देखा कि एनएसजी असॉल्ट K9 के मजबूत इरादे और पकड़ के आगे टेररिस्ट ने घुटने टेक दिए। अब अपना ध्यान टेररिस्ट के रखे बैग पर ले जाएं, जिसमें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी हो सकती है। K9 पार्ट K9 रिमोट डिलीवरी सिस्टम की मदद से पोर्टेबल रेडियो जैमर को बैग के पास रखकर आईडी को निष्क्रिय करता है। K9 पार्ट ने विश्व स्तरीय K9 विजन सिस्टम भी लगाया है जो K9 का देखा दृश्य मास्टर को दिखाता है। एनएसजी देश का एकमात्र बल है जो इसके प्रयोग में सक्षम है। इसका लाइव फीड भी आप सामने लगी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल कैलिबर T5 को बैग को उठाए हुए देख रहे हैं। इस बैग से धुआं निकल रहा था जो इस बात का संकेत है कि बैग के अंदर कोई खतरनाक केमिकल एजेंट और एक्सप्लोजिव हो सकता था, जिसकी वजह से इस बैग को पूरी सावधानी के साथ टोटल कंटेनमेंट वेसल में रखना अनिवार्य हो गया है, जो इस ब्लास्ट को सहने की क्षमता रखता है। अब अपना ध्यान सामने एनएसजी हिट्स पर ले जाएं, जो इस समय एक टैक्टिकल इंटरवेंशन मूव का प्रदर्शन कर रही हैं, जिसे स्टैकिंग कहते हैं।
बैग को सावधानी पूर्वक टोटल कंटेनमेंट वेसल में रखने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की रिपोर्ट हबले सैटेलाइट टर्मिनल द्वारा हेडक्वार्टर एनएसजी को दिल्ली में लाइव दी जाएगी, जिसको आप सामने स्क्रीन पर भी देखेंगे। Yes, sir. Operation successful. Yes, sir. Well done. Fall back. बेखौफ चलो तुम पानी पर, बेखौफ हवा में लहराओ। आओ मैं हाथ पकड़ता हूँ, चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ। जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, 3 रंग का एक निशान। देवी और सज्जनों, आज आपने एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज की तेजी, सटीकता और तकनीकी लड़ाई की एक झलक देखी। जोरदार तालियों से इन निडर, निर्मम और निस्वार्थ कमांडोज का हौसला बुलंद कीजिए, जो आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात तहे दिल से तत्पर रहते हैं। इतिहास मेरी आंखों में है, आंखों में समंदर रहता। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का है। जय हिंद। हम रंग रंग है, फिर भी संग है, हम रंग रंग। भारत की अखंडता के प्रति समर्पित जवानों की हौसला अफजाई करते हुए आइए अब देखते हैं गुजरात पुलिस तथा सीआरपीएफ का महिला मोटर बाइक द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन निदर्शन। अब सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस के बहादुर, जांबाज, आत्मविश्वास से परिपूर्ण महिला कार्मिकों द्वारा साहसिक, रोमांचक मोटरसाइकिल डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन। सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की महिला मोटर बाइक संयुक्त टीम का नेतृत्व सीआरपीएफ की इंस्पेक्टर सीमा नाग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को सलामी देते हुए। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्राचीन युद्ध कौशल तथा आधुनिकता का समागम प्रदर्शित करती गुजरात पुलिस की महिला आरक्षी गतिमान बुलेट पर स्टैंडिंग पोजीशन में दोनों हाथ में पिस्टल के साथ सीआरपीएफ के जांबाज कमांडो अद्भुत संतुलन का प्रदर्शन गुजरात पुलिस के महिला आरक्षी द्वारा, और उनके पीछे 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया गतिमान बाइक पर। जीवन के हर क्षेत्र में योग अति महत्वपूर्ण है। बाइक पर योग का शक्ति प्रदर्शन। फोर्स में बड़ी कॉन्सेप्ट के महत्व के संतुलन का प्रदर्शन। और अगला प्रदर्शन विविधता में सामंजस्य, अनेकता में एकता, सीआरपीएफ की टीम के द्वारा। राइफल के विभिन्न पोजीशन जैसे लाइंग, स्क्वाट, सिटिंग, स्टैंडिंग पोजीशन, AK-47 हथियार के साथ सीआरपीएफ की जांबाज महिलाएं। सीआरपीएफ और गुजरात पुलिस की टीम का फ्लैग मार्च अपने अपने ध्वज लहराते हुए। उच्च दर्जे का संतुलन पूरी टीम द्वारा, जिससे संभव गतिमान बाइक पर बीम रोल,
सीआरपीएफ टीम द्वारा। भारत माता के चरणों में अर्पित फ्लावर फॉर्मेशन गुजरात पुलिस की महिलाओं के द्वारा। दुश्मन के मंसूबों को असफल करने के लिए दुश्मन का पता लगाते हुए चारों दिशाओं की सुरक्षा कवर 4 इंसास राइफल और बैनापुलर के साथ सीआरपीएफ की टीम। ऐसे ऑपरेशंस की बदौलत संसद हमले में कांस्टेबल कमलेश कुमारी को अशोक चक्र, एक प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री और एक सेना मेडल का गौरव भी सीआरपीएफ की जाबाज बहादुर महिलाओं को प्राप्त है। देश के हम हैं रक्षक, जान भी दे दे बेशक। देश की रक्षा में सीआरपीएफ गीत की धुन पर 5 मोटर बाइक पर 26 जांबाज सीआरपीएफ की महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग मार्च। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये है जोश, ये है जुनून और ये है साहस मां भारती के लिए। ये है मां भारती के कुछ ऐसे रणबांकुर जो अपने आप को वर्दी में बांधकर इस देश को आजाद फिजाओं में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनके लिए एक ही मकसद होता है और वो होता है वतन, देश, हमारा हिंदुस्तान। अपने शौर्य से भर करतब दिखाकर भारत के आंतरिक सुरक्षा दलों ने हमें फिर एक बार भरोसा दिलाया है कि हम पुलिस फोर्स से सुरक्षित हैं। और अब हसीन वादियां, बर्फीले पहाड़, खूबसूरत झरने और नदियों से सजे और उन सभी के साथ एक तपस्वी की तरह इस मिट्टी की रक्षा के लिए जो अपनी धुनी दखाए बैठा है, वैसे हिमालय पर्वत की गोद से आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दस्ते के जवान अपनी शौर्य सभर सुरावली लेकर, यानी JNK पुलिस बैंड और साथ में सीआरपीएफ बैंड की प्रस्तुति, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर मुस्ताक अहमद और पाइप बैंड जो लीड कर रहे हैं हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार।
शिस्त और अनुशासन के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बैंड, हमारा ये हिंदुस्तान जो बांसुरी से बंदूक बनाने वाले लोग हैं हम, जहां हाथ में बांसुरी से प्रेम न्यौछावर करते हैं, तो वहीं देश के लिए, देश की सुरक्षा और सलामती के लिए बंदूक भी उठा लेते हैं हम। मां भारती के सिर पर मुकुट के समान सुशोभित जम्मू कश्मीर पुलिस बैंड का ये है शानदार प्रदर्शन आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर। और अब CRPF बैंड भी आप सभी के सम्मुख हम सब जोरदार तालियों के साथ इन सभी जवानों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस एंड CRPF बैंड, ये थे 5 बैंड के जवान। कश्मीर पुलिस और CRPF के द्वारा 5 बैंड और ब्रास बैंड की प्रस्तुति, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद और हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार। धन्यवाद। जिन्होंने बिखरे फूलों को मिलाकर बनाया ये चमन, वैसे सरदार को आज हमारा शत शत नमन। आज उनकी जन्म जयंती पर देश के प्रति उनके विचारों और उनकी कटिबद्धता को आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में इस ऑडियो क्लिप के द्वारा। प्रस्तुत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वर में विभिन्न विषयों पर उनके विचार। भारत की सांस्कृतिक विविधता और शांति पर बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस पर चलकर हम अपने देश को शांति के पथ पर ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है जिसमें इतने इतने छोटे छोटे फिरके वाड़े होते हैं, लेकिन इन सब को एक तरह से जमा करके गुलामी में से हटा के मुल्क को बहुत ऊंचा किया और दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाई। अब वो जो महात्मा गांधी जी ने किया, किस तरह से किया, क्या उनके पास था, क्या ताकत थी और कब से ये काम उनने शुरू किया। जब हिंदुस्तान में नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां जो केवल मजदूर लोग रहते थे, हिंदुस्तान के गिरमिट लोग जो गए हुए अफ्रीका में अनेक प्रकार के दुख में पड़े थे, उनके साथ मजदूर बनके काम किया। वहां उनको एक चीज मिल गई जिसको लेके हिंदुस्तान आए, उसी चीज से हिंदुस्तान को उठाया। अब हम सब लोग अपनी छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं और हमारी दृष्टि बहुत टूंकी रहती है, हम आगे नहीं देख सकते हैं, इसलिए बहुत दफे उनके साथ नहीं चल सके और कुछ लड़ते रहे, कुछ झगड़ते रहे, कुछ कजिया करते रहे, लेकिन वो अपनी बात छोड़ते नहीं और मरते दम तक सही रास्ते पर जो उनको सही लगा वो रास्ता कभी नहीं छोड़ा। वो सबसे बड़ी बात थी जिससे हमारा मुल्क बढ़ा, जिससे हमारी इज्जत बढ़ी।
तो इस समय पर हमें क्या करना? दुनिया देख रही है कि एक आदमी था जिसने सबको जमा करके, इकट्ठा करके सबको उठाया। कोई को उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान इस प्रकार का एक होके आजाद बन जाए, लेकिन ये चीज हो गई। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो गुमाना नहीं चाहिए। 15 अगस्त 1949 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। आज भारत की स्वतंत्रता का 2 साल पूरा होता है। उस बीच में जो भारत की हालत हुई वो आप लोगों को सबको मालूम है। 2 साल 2 युग जैसे गए। जितनी हमारे पर भली बुरी गुजरी, उससे मालूम होता है कि बहुत से मुल्क इस हालत में गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी जगह पर अभी तक भी खड़े हैं। कई लोग मायूसी की बात करते हैं। मुझे कोई मायूसी का कारण मालूम नहीं पड़ता। हाँ, जो हम लोग हमारा कर्तव्य बराबर करते तो आज हम बहुत आगे बढ़ते, लेकिन वो हमने नहीं किया। आज वो दिन है जिस दिन पर हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि पिछली गलतियां जितनी भी हुई वो सब भूल जाना चाहिए और आज फिर से निश्चय कर लेना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि भारत की प्रगति में अपना जो कुछ हिस्सा देना हो वो देना चाहिए। मुल्क में शांति है। इधर उधर कलकत्ता जैसे शहर में या तो और कोई जगह पर कोई नौजवान बिगड़े, गोला फेंके, एसिड बॉम्ब फेंके, एसिड बल्ब फेंके और या कुछ दंगा फिसाद करे, इससे भारत का माप नहीं मिलता। बहुत बड़ा मुल्क है। हर जगह पर लोग अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो मुल्क में तो चारों तरफ शांति है। शांति बिना तो काम चलता नहीं। अब पूरी शांति इतनी है, बाहर का कोई खतरा नहीं है, तो यदि हम भीतर का काम हमारा पूरा करें तो हमें कोई मायूसी का कारण नहीं है। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में बोलते हुए सरदार पटेल ने देसी रियासतों के विलय पर अपने विचार प्रकट किए थे। मेरे दिल में ये रियासतों को एकत्र करने की और हिंदुस्तान में मिलाने की कल्पना किस तरह से उद्भवी, उसका ख्याल आपके पास रखना चाहता हूं। जब मैं हिंदुस्तान की सरकार में गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि ये देसी रियासतों का काम कोई मेरे पास आने वाला है या उसका क्या नक्शा बनेगा, तब से ये रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम लेना चाहिए वो मैं सोच रहा था। आपने देखा कि जब समय आया तब मैं पिछले दिसंबर में उड़ीसा में गया और उड़ीसा के जो रियासत थे सब राजाओं को बुलाया और सब मिले। मैंने बहुत इन लोगों के साथ चंद घंटों तक बातों की
समझाया। वो झिझकते थे और करना न करना उसका ख्याल उनके दिल में पक्का नहीं था। आखिर मैंने उन लोगों को कह दिया, यदि आपको दस्तखत करना हो समझ सोच के करो, मैं आपके पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता। यदि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लो, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी समझ के उसमें दस्तखत करो, तब मैं कबूल करूंगा। उन लोगों ने नहीं किया। मैं चला गया, स्टेशन पर गया, रेलवे में मैं बैठा, वहां तक उन लोगों ने दस्तखत नहीं किया, लेकिन मेरे पीछे एक पैगाम भेजा इन लोगों ने कि 1 घंटा ठहर जाइए। तो हम रेलगाड़ी में वहां ठहर गए और मेरा सेक्रेटरी वहां रहा। उनने उन लोगों को समझाया। उसके बाद इन लोगों ने सबने दस्तखत किया और मुझको ये दस्तखत रेलवे पर भेज दिया। हाँ, एक बात मैंने कही कि ये चीज जल्दी करने की है, क्योंकि मेरा एक रियासत के साथ काम नहीं है, मेरा तो छोटी मोटी बहुत सी रियासतों के साथ काम है। मुझे जल्दी ये काम संकेलना है और जल्दी न होगा तो उसमें रुकावट डालने वाली शक्ति वो पड़ी है, वो बिगाड़ देगा।